जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल है भाई सभी के? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम टॉपिक लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए। नया अपडेट क्या है एग्जाम विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं बार बार कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए कि लमसम कितनी कट ऑफ दोनों को मिलाकर, दोनों फेज को मिलाकर, टायर 1 और टायर 2 को मिलाकर कि लमसम कितने नंबर होने चाहिए जिससे हमारा क्वालिफिकेशन, हम क्वालिफाई हो जाए और हमारे लिए हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। तो उस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी जानकारी लेंगे आज के सेशन में कि मेल की कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी, ओवरऑल की बात करने वाले हैं। और फीमेल के लिए फिजिकल में लगभग कितने मार्क्स होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों की हम बात करेंगे। और क्या वाकई में आचार संहिता के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियो है। और अगर आपसे ये वीडियो उन सभी भाई बंधुओं के पास शेयर करना वीडियो को जो वाकई में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है। इधर उधर बहकावे में बिल्कुल मत पड़िएगा। चीजें जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वीडियो को लास्ट तक देखना। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। पहली बात सुन लो। दूसरी बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को मुद्दा है हमारा, ठीक है, उसको हम बात करेंगे। मैं एक टेबल लेके आया हूं आप सभी के लिए, स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, तो परेशान बिल्कुल मत होना। चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे और आसानी तरीके से चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे कि लमसम क्या फेज रहेगा, हमारा जो फिजिकल का लमसम कब तक फिजिकल होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सब कुछ डेटा वगैरह मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, ठीक है। बहुत ही रिसर्च करने के बाद में मैं आपके लिए एक बार फिर से ये वीडियो लेके आ रहा हूं, तो प्लीज आप इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं। देखो हम सभी को पता है कि लगभग जो हमारा गोला फेंक है वो लगभग, देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको समझने को देखने को मिलेंगी। देखो एक्चुअली में क्या है, आप सभी को पता है कि देखिए गोला फेंक है जो लगभग आपके 19 फीट का है, ठीक है, 19 फीट का तकरीबन है। और ये भी है आपकी रनिंग जो है वो 800 मीटर तक की है। जैसा 800 मीटर में आपको 2 मिनट 45 सेकंड यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और लमसम बात करें लॉन्ग जंप की, जो लगभग कितनी दे रखी है, लॉन्ग जंप जो आपकी 13 फीट जो दे रखी है, ठीक है। 13 फीट बात कर सकते हैं मेल के लिए, और 10 फीट जो है आपकी किसके लिए है बच्चा, आपकी फीमेल के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारे नंबर थे दोनों साइड में, वो 100 नंबर का आपका रिटर्न था और 100 नंबर का ही आपका क्या फिजिकल था, ठीक है, फिजिकल है। अब देखो रिटर्न में तो इसमें ऐसा तो नहीं कह रखा है कि भाई रिटर्न में अगर आप 40 नंबर भी लेके आओगे तो भी ऐसा नहीं है कि आप बाहर कर दी जाओगे मिनिमम। परंतु अगर फिजिकल में देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको मिनिमम मार्क्स दे रखे हैं कि भाई मिनिमम मार्क्स जो आपके तीनों में मिला के करीबन तकरीबन 46 नंबर तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। चाहे गोला फेंक हो, रनिंग हो और आपके लॉन्ग जंप हो, ठीक है, इनमें करीबन कितने आपके 46 मार्क्स तो होने ही चाहिए मिनिमम। और जाहिर सी बात है 40 मार्क्स से अगर आपके एक्स्ट्रा होंगे तभी आप मेरिट में बने रहोगे, वरना आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, पहली बात। अच्छा देखो हमारा जो पहला फेज निकल के गया है, जो रिटर्न एग्जाम की बात की थी हमने, लमसम हमारे ये मान के चलें कि भाई जनरल की कैटेगरी की अगर हम बात करें, सपोज करो कि भाई मेल के 80 नंबर आए थे, ठीक है, और फीमेल के आए 75 नंबर, हम ये मान के चलते हैं। और ये हम मान के चल रहे हैं कि जो EWS के उससे 77 नंबर आए थे और फीमेल में जो है आपके 73 नंबर है। सपोज करो कि इन नंबरों से आप क्वालिफाई हो चुके हो, किसके लिए, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 80 नंबर यहाँ पे बने थे और आपको मिनिमम 40 नंबर और चाहिए, तो टोटल कितने हो गए आपके 126 नंबर हो गए। अब क्या 126 से आप फाइनल मेरिट में नंबर आ जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं आएगा ना। आप भी श्योर रखिए कि 126 नंबर में आपका फाइनली नंबर नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पे दो चीजें आपको निकल के ये आती हैं सामने कि लगभग देखिए 100 में से लमसम कितने नंबर मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। देखो मैक्सिमम ज्यादातर लोगों के 90 हो जाएंगे या 92 हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो नंबर होंगे नहीं 100 में से जो आपके रिटर्न एग्जाम था, ठीक है। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के जरिए से सभी के 4-4 नंबर ऐड हो गए। सपोज करो कि भाई सबके नंबर 4-4 नंबर ऐड हो गए, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि सभी के नंबर 4-4 नंबर ऐड हो चुके हैं यहाँ पे भी। अच्छा अब ये 4-4 नंबर ऐड होगा तो यहाँ पे आप कितने बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में, सपोज करो यहाँ पे 84 नंबर हो गए आपके। भाई 80 नंबर का मान लो फॉर एग्जांपल आपके रॉ मार्क्स थे, उसमें नॉर्मलाइजेशन के जरिए से आपके सपोज करो 4 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ गए,
ठीक है। अच्छा, अब जैसे फिजिकल की बात आई थी, तो फिजिकल में मिनिमम कितने नंबर चाहिए भाई? 46 नंबर तो चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 46 नंबर ऐड कर देता हूं तो कितने हो गए? 6 और 4 8 और 4 12 और 13, 130 नंबर यहाँ पे हो गए आपके। अब 130 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो सपोज करो आपने 14 नंबर और क्या कर दिए, एक्स्ट्रा यहाँ पे कर लिए। 14 नंबर आपने एक्स्ट्रा कर लिए, यानी कि उससे ज्यादा आपने फिजिकल की तैयारी कर ली, यानी कि और ज्यादा हो गया। तो अब आपके कितने नंबर हो गए? तो अब आपके हो गए 144 नंबर अंतिम परिणाम में। मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई केवल जनरल की मेल की बात कर रहा हूं। सपोज करो उसके 80 नंबर थे, उसने 4 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन के जरिए से बढ़ गए, तो उसका टायर 1 में कितना नंबर हो गए आपके? 84 नंबर। फिजिकल उसका कम से कम 46 मार्क का तो था ही था फिजिकल, के भाई 46 नंबर तो लाने ही लाने हैं हर कीमत पे फिजिकल में। सपोज करो वो 14 नंबर और एक्स्ट्रा लेके आ गया, और 14 नंबर और एक्स्ट्रा लेके आ गया, तो यानी कि अब उसके जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 144 नंबर। तो अब क्या 144 नंबर पे आपका फाइनल मेरिट में नंबर आ जाएगा क्या? बताइए फटाफट से। तो अच्छा, आप मुझे फीडबैक भी देना जब वीडियो खत्म होने के लास्ट में, आप मुझे अपना फीडबैक भी देना कि लमसम आपके कितने नंबर हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर लूं, मैंने सपोज करो मैंने ओबीसी को उठा लिया, ओबीसी को मैंने फॉर एग्जांपल ओबीसी को मैंने उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया सबसे पहले टायर 1। टायर 1 में सपोज करो भाई उसके रॉ मार्क्स थे ओबीसी के, उसके निकल के कितने आए थे? सपोज करो उसमें 70 निकल के आए नंबर उसके, ठीक है। 70 नंबर निकल के आए थे। मेरी बात सुनो ध्यान से। अच्छा, अब दूसरी बात ये समझो कि भाई उसके नॉर्मलाइजेशन करके उसके 5 नंबर और बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में, तो अब उसके नंबर कितने हो गए? 75, ठीक है। पेपर कितने नंबर का था? 100 नंबर का पेपर था, ठीक है। अब उसको अब पेपर तो ये था, अब फिजिकल भी आपका 100 नंबर का होगा। अब फिजिकल 100 नंबर का होगा, उसको 46 नंबर तो चाहिए। मानो फॉर एग्जांपल भाई 46 नंबर नहीं लाएगा तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि करीबन वो 46 नंबर तो लेके ही आने पड़ेंगे उसको। तो कितने हो गए? 7 5 और 6 11, 7 और 4 8 और 4 12, यानी कि कितने हो गए? 121 नंबर यहाँ पे हो गए। सपोज करो वो यहाँ पे 46 में से यानी कि 30 नंबर और एक्स्ट्रा ले आया, तो यानी कि अब कितने हो गए उसके? तो आप कहोगे सर 76 नंबर यहाँ पे हो गए। तो अब कितने हो गए? 6 और 1 7, और 7 और 2 9, और 197 नंबर हो गए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो यहाँ पे कितने मार देगा? 76 नंबर मार देगा फिजिकल में, ऐसा तो होगा नहीं। समझ में आया नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, लमसम मैं आपसे यही कहने वाला था यहाँ पे कैटेगरी वाइज में, कि देखिए अब जैसे ओबीसी की यहाँ पे हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल उसके रॉ मार्क्स 78 नंबर के थे, उसमें 4 नंबर वो एक्स्ट्रा मान लो उसको नॉमिनेशन के जरिए से मिल गए, ठीक है। तो अब कितने हो गए यहाँ पे? 82 नंबर तो उसके क्या हो गए? 82 नंबर आपके उसके किस में हो गए? आपके मुख्य परीक्षा में, जो कि अब रिटन एग्जाम में। देखिए ये अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, हो सकती है, बाकी कंफर्म नहीं है कि यही होगी। ये भी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया है, ठीक है। नया अपडेट भी एग्जाम विद्यालय प्रभाग की तरफ से मैं लेके आया हूं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल इसके 46 नंबर टोटल उसके कितने थे? सारी दक्षता में उसने 40 नंबर लाए, उसने 14 नंबर एक्स्ट्रा ले लिए, तो अब उसके टोटल नंबर कितने हो गए? 142। और सपोज करो उसके 4 नंबर और एक्स्ट्रा मिल गए उसको किसके जरिए से? फाइनल मेरिट में। तो बच्चा उसके टोटल जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग ओबीसी की कितनी होगी? 146 के आसपास होगी, समझ गए। और जनरल की बात करें तो लमसम 150 के आसपास होगी, ठीक है। इसमें आप प्लस 5 या 6 नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है ना। हाँ, तो यहाँ पे एसटी की बात करें, सपोज करो 64 पे आपकी क्या गई थी? मेरिट गई थी, फाइनल मेरिट, उसमें 4 नंबर और एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब जो होंगे इसमें मैं आपको 14 नंबर एक्स्ट्रा कर देता हूं, तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके? 128 नंबर हो गए। इसमें मैं 6 नंबर और एक्स्ट्रा कर दूंगा तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी? लमसम 134, ठीक है। और इसी तरह से फीमेल की यहाँ पे है, इसमें 6 नंबर एक्स्ट्रा कर दीजिए तो 130 हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और लमसम मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया। अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है फिलहाल में? देखो कट ऑफ के बारे में मैं, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कमेंट बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। मैं वही तो मैं आपको समझा रहा हूं बार बार कि लमसम आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो बच्चा आपकी कितनी है? आपकी जो मान लो फॉर एग्जांपल अभी देखो आपके मुख्य परीक्षा के मार्क्स तो आपको बताए नहीं गए हैं, वो कब आएंगे? अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी गई होगी पहले उसकी। बहुत सारे जो बोल रहे हैं सर फेज 1 की कट ऑफ कितनी हुई है। तो भैया ये कट ऑफ तो तभी पता चलेगी जब आपकी फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट आएगी तभी आपको पता चलेगी कि लमसम कितनी कट ऑफ गई होगी। उससे पहले आप पता नहीं कर सकते हो भाई, पता नहीं लगा सकते हो किसी कीमत पे। वो उसमें फाइनल मेरिट आएगी भाई फेज 1 में आप कितने मार्क्स थे
और फेज 2 में आपके इतने मार्क्स हैं, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। दोनों में से 200 बटा में से कितने नंबर आएंगे वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये है भाई एक ओवरऑल जानकारी, ठीक है। तो मेल की और मैंने बता दी, यहाँ पे फीमेल की भी आपको बता दी। अच्छा कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक पड़ी होगी, बाकी वीडियोस की मैं डाल दिया है मैंने, ठीक है। और आप कमेंट करके बिल्कुल जाना, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना कि भाई एक बार और वीडियो में ले आऊंगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।